Exercise 5.3 Arithmetic Progression. Question 1 Find the sum of following APs. क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट है, जिसमें से ये पहला पार्ट है 2, 7, 12 ... 10 टर्म्स। ये जो AP गिवन है इनके सम निकालने हैं 10 टर्म्स तक, जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, D हम फाइंड कर लेंगे, और N 10 है। तो जो सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला है ये है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फार्मूला लगा के चलेंगे और अब यहाँ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग या सॉल्यूशन। Here a is equal to 2 है ये a, d is equal to a2 minus a1, a2 है 7 minus 2 5, और n हमारे पास गिवन है जो 10 है। अब हमें पता है, वी नो, जो Sn होता है n 10 है, उसका फार्मूला हमें पता है। तो वी नो दैट Sn n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। पुट कर देंगे, n की वैल्यू है 10, तो s 10, n की वैल्यू है 10 अपॉन 2 a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1, d की वैल्यू है 5। s 10, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आ गया, 2 2 जा 4 प्लस ये 9 हुआ, 1 माइनस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ब्रैकेट का मीन है 5, तो 9 5 जा 45। s 10 इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, और ये 49 है। s 10 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20, और 4 कैरी लगा था 24। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 245। अगला पार्ट है सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है -37, -33, -29 आगे चल रहा है, और ये चल रहा है 12th टर्म तक। ये हमें 12th टर्म तक की सम निकालनी है। Here a is equal to -37, d is equal to a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है -33 माइनस, और a1 है -37, तो हम ब्रैकेट में राइट करेंगे -33 माइनस माइनस प्लस 37, लेस करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गए तो 4 आ गए, और ये 3 में से 3 गए 0 हो गए, तो d की वैल्यू आ गई हमारे
d इज इक्वल टू 4 और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 12 टर्म तक हमें सम निकालना है तो ये हो जाएगा 12। वी नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की वैल्यू पुट कर देंगे S12 n की जगह 12 अपॉन 2 2 a की जगह हम a की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 d की वैल्यू है 4। S12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 37 से 7 2 जा 14 1 2 3 जा 6 और 1 7 प्लस माइनस माइनस प्लस 11 12 माइनस 1 11 माइनस 4 44। S12 6 लेस करेंगे 4 में से 4 गए 0 7 में से 4 गए 3 और प्लस ये माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का निशान रह जाएगा। S12 0 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस तो ये आंसर आ गया हमारा। सो the sum of the first 12 term है 12 term is -180 थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 2.8 और ये आगे चल रही है और 100 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। हियर a इज इक्वल टू 0.6 d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a2 है 1.7 माइनस 0.6। ये यहाँ आपको करके बता देता हूँ पॉइंट वाले में आपकी दिक्कत रहती है कईयों के 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है 7 में से 6 लेस हुए 1 आया और ये 1 आया 1.1 आया d की वैल्यू हुई है 1.1 n गिवन है 100 टर्म तक का सम निकालना है तो n 100 हो गया। वी नो फॉर्मूला लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d पुट करेंगे n की वैल्यू 100 है तो S 100 अपॉन 2 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 d 1.1 50 कट गया 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 50 आ गए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 पॉइंट लगेगा 1 के बाद तो ये 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 50 1.2 जो प्लस आएगा। अब ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ 99 और ये 1.1 है तो ये 1.1 लिखेंगे तो सही राइट करेंगे पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट नहीं देखेंगे पॉइंट हम जिसका पॉइंट का इफेक्ट जहाँ होगा वो लास्ट में इफेक्ट करेंगे 1 को करेंगे तो 99 और ये भी 99 9 9 और 9 18 8 कैरी 1 189 आया है
अब इसका पॉइंट लगाना है, तो ए के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1 से शुरू करेंगे और यहाँ से ये हो गया 108.9। फिर इसको ऐड करना है, तो यहीं ऐड करके बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये आ गया 9 और 2 11 और आ गया 1 कैरी 1, 8 और 1 9 और 10 हुआ, एक कैरी आया या ऐड करा 1 आया, ये आ गया 110.1। 50 ब्रैकेट खोल लेते हैं 110.1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा है, एक जीरो लगेगा, पॉइंट हम बाद में लगाएंगे 0। 5 1 जा 5, जीरो को करेंगे 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पॉइंट 1 के बाद ये मैंने लगा दिया है। तो S100 आया है 5505। राइट करेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 100 terms is 5505। ये हमारा रफ वर्क है ये वाला। अगला है पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है, फोर्थ लास्ट पार्ट है। वन अपॉन 15, 1 upon 12, 1 upon 10 to 11 terms। सॉल्यूशन करेंगे। हियर a इज इक्वल टू, पहला टर्म है 1 अपॉन 15, d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है 1 अपॉन 12 माइनस a1 है 1 अपॉन 15। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लेने का तरीका भी बता देता हूँ। 12 15 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 15 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 एंड 15 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 एंड 5 और 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। एलसीएम आया 60, एलसीएम आया 60, यहाँ 60 राइट कर दिया। अब पहले डिवाइड करेंगे, 60 आता है 12 5 जा 60, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और ये आ गया 5 में से 4 लेस होंगे 1 अपॉन 60। डी की वैल्यू आ गई है 60। एन की वैल्यू गिवन है जो 11 है, 11 टर्म तक का सम हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला हियर वी नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू है 11, यहाँ पे भी n की वैल्यू 11 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 अपॉन 15, यानी 1 अपॉन 15 प्लस 11, n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1 अपॉन 60। ब्रैकेट क्लोज, S11 11 अपॉन 2 कट रहा नहीं है तो काटेंगे भी नहीं, और ये हो गया 2
2 1 जा 2/15 प्लस ये 10 हो गया, 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो S 11/2 2/15 और ये हो गया 1 प्लस 1/6। अब जो फ्रैक्शन आ गया तो ये ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, वही तरीका 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से 3, 15, 3, 1 और 5 और 5, 1 और 1, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 60, 6 5 जा 30, सॉरी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एलसीएम आया। 15 को 30 से डिवाइड 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 बार, 15 2 जा 30 और आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 जा 5, 11/2 मल्टीप्लाई 9/30 S 11। ये कट रहा है यहाँ, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, S 11 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। लैंग्वेज लिख लेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म का हमने फाइंड करा है, तो 11 टर्म्स इज 33/20।